प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। परमेश्वर का धन्यवाद है उसके सारे आशीषों अनुग्रह की भलाई के लिए। हम पर उसने दया दिया, हमें बुद्धि दी, हमें समझ दिया, चतुराई दिया, ज्ञान दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति कर पाएँ, परमेश्वर के चरणों में आए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर आशीष के लिए जितनी भी तरह की आशीष आप महसूस करते हैं, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया जीसस, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय हो परमपिता परमेश्वर। सारी आशीष अनुग्रह कृपा भलाई के लिए हम सभी मिलकर तेरा धन्यवाद स्तुति करते, आराधना करते हैं। हालेलुया जीसस, तेरी महिमा में सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति आराधना हो। सारी आशीषों के लिए परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया जीसस, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का। परमेश्वर की जयकार हो। हालेलुया, उसकी आराधना हो। सारी आशीषों के लिए अनुग्रह दया कृपा भलाई के लिए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक एक जीवन में परमेश्वर ने अपनी आशीष दी, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया जीसस। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की सामत में सब कोई जुड़ सके, सबको परमेश्वर का अनुग्रह मिल सके। जितने भी रुकावटें हैं, बंधन बाधाएं हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। यस लॉर्ड, इसमें अपनी उपस्थिति, अपनी शामत, अपनी आशीष, अपने अनुग्रह पर अधिकार सो ले लिए। एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को छू ले, एक एक परिवार को छू ले। जितने भी रोकने वाली वस्तुएं हैं उजाले ले। पाप है, शैतान के काम है, अंधकार की शक्ति है जो जीवन पाने के लिए जीवन के सोते के पास आने से रुकावट पैदा करती है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए। यस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एक एक जीवन में रुकावट पैदा करने वाली हर प्रकार की अशुद्ध आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं शक्तिमान सामर्थ्य प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए। जिस नाम के द्वारा तूने हमें शैतान शत्रु का सामना करने के लिए ताकत दी है, अधिकार दिया है। तूने जो कहा शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। यीशु नाम को तूने हमें दिया है जिस नाम से हमारी रक्षा होती है। यीशु नाम के लिए धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। हम यीशु नाम के लिए धन्यवाद दें। यीशु नाम के लिए निरंतर धन्यवाद दीजिए कि प्रभु परमेश्वर ने यीशु नाम को हमें दिया है जिस नाम से आपकी रक्षा होगी। यीशु नाम में हमारा जीवन आनंद से फिर भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, शांति से भर जाएगी। हालेलुया, थैंक यू गॉड। हर दुर्बलता आपकी चली जाएगी। यस, हर दुर्बलताओं के समय हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन में जितनी भी दुर्बलताएं हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से कि जीवन से हर प्रकार की दुर्बलताएं दूर हो जाएं, हर प्रकार के शैतान के काम, अंधकार के काम नष्ट हो जाए। प्रभु का सामर्थ्य के अंदर आने पाए। हालेलुया जीसस, प्रभु का सामर्थ्य इनके अंदर आने पाए, प्रभु की महिमा इनके अंदर आने पाए। यस लॉर्ड, परमेश्वर की सामर्थ आए। यस, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु का सामर्थ आपको मिले, परमेश्वर की आशीष आपको मिले, हर प्रकार की आशीष आपको मिले। यस परम प्रधान परमेश्वर, हर प्रकार की आशीष एक एक को प्रदान कर, एक एक जीवन में हर प्रकार की सामर्थ और आशीष अनुग्रह जीवन को डेल देते हैं। जो शरीर में दुर्बलताएं हैं, शरीर में परेशानी, हर पापों को क्षमा करते यीशु के नाम से, हर पापों को क्षमा करते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर की अद्भुत आशीषें एक एक जीवन में, एक एक परिवार में, एक एक घर में आने पाए। यस लॉर्ड, तूने प्रत्येक के लिए उपाय किए हैं, तूने अपनी जान की कुर्बानी दी है एवरीडे, ईच एंड एवरी मोमेंट आनंदित रहने के लिए। और इसीलिए तूने हमें कहा सदा आनंदित रहो। मेरी इच्छा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक एक जीवन में जितना भी आनंद खो गया, यीशु मसीह के नाम से आनंद फिर वापस आ जाए। जब तेरे निकट आते निश्चय आनंद आएगा, हर अंधकार, हर दुर्बलता दूर हो जाएगी। प्रभु के निकट जो आनंद की भरपूरी इनको मिलेगा। तेरा धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर। अपने वचन की सामर्थ को ले ले, हर पापों को क्षमा कर, अपने लहू से शुद्ध कर, पवित्र कर, एक एक को धो दे, एक एक को शुद्ध कर, पवित्र कर। लॉर्ड गॉड, तेरी जयकार, एक एक को तेरे निकट आने के लिए सहायता कर।
एक एक को परमेश्वर के निकट आने के लिए मदद कर। हर अड़चने जाती रहे, हर रुकावटें दूर हो जाए। जिनको भी प्रॉब्लम है, शरीर में समस्या है, संकट है, क्लेश है, दर्द है, पीड़ा है, शुगर है, प्रेशर है, सर्दी खांसी बुखार है, नाक का बहना, हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार के थायराइड, हर प्रकार के यूरिक एसिड का बढ़ना, हर प्रकार के अस्थमा, माइग्रेन प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार की दर्दता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से दूर हो जाए। धन की दर्दता, रुपयों की दर्दता, विश्वास की दर्दता, हर प्रकार की कमजोरियाँ, जितनी प्रकार की चिंताएं हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर प्रकार की चिंता दूर हो जाए। हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाए, हर प्रकार की चिंता दूर हो जाए। प्रभु का दुस्सामत इनके अंदर बहने पाए, प्रभु का दुस्सामत इनके अंदर बहने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया। जिनको भी हाथ में दर्द है, इस समय हथेलियों में दर्द है, हाथ में दर्द है, यीशु के नाम से हाथों का दर्द जाता है। जिसको भी हाथ में दर्द है, हथेलियों में दर्द है, यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द जाता है। प्रभु का शामत इनके अंदर बहने पाए। हालेलुया। सिर का चक्कर दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सिर का चक्कर यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु का अद्भुत आशीष इनके अंदर आने पाए। धन्यवाद देते परम पिता परमेश्वर तेरी चंगाई के लिए, जो तूने सारे जगत के लिए ला, चंगाई के लिए, शांति के लिए। अब जो कोई तेरे नाम को पुकारता है, जो कोई जानता है तुझे, उसका आनंद को पाता है, उसके जीवन को, उसकी चंगाई को, शांति को लेता है, आराम को लेता है, क्षमा को लेता है, शांति और आनंद को लेता है। तेरा धन्यवाद देते प्रभु। एक एक को बड़ी शांति से भरे, एक एक को बड़ी आनंद से भरे। जिनको भी घुटनों में दर्द है, घुटनों का दर्द दूर हो जाए। हर प्रकार का जॉइंट पेन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार का जॉइंट पेन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। प्रभु का दुस्सामत इनके अंदर बहने पाए। हर एक प्रकार का जॉइंट पेन जाता रहे, हर प्रकार की परेशानी जाता रहे, पेट की हर एक बीमारी जाती रहे, हर प्रकार का वर्क लोड यीशु के नाम से दूर हो जाए। परिवार में जितना भी पारिवारिक झंझट है, यीशु नासी के नाम से हर एक झंझट दूर हो जाए। हर शैतान का काम, दुष्ट आत्माओं का काम, अंधकार का कार्य एक एक घर से, एक एक परिवार से प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो। अद्भुत बुद्धि, ज्ञान से, समझ से, सामर्थ्य के घर ऐसे हर दुष्ट आत्मा जो इन्हें परमेश्वर की महिमा करने में डिस्टर्ब करती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। इस प्रार्थना की जैसे हर दुष्ट आत्माओं के लिए जो आपको डिस्टर्ब करती है, परमेश्वर की महिमा करने में डिस्टर्ब करती है, आपका ध्यान को भंग कर देती है, प्रार्थना करने समय आप एकाग्र नहीं हो पाते हैं, वचन समझने में मन नहीं लगा पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, विभिन्न कार्यों में दुष्ट आत्माएं उलझा देती हैं आपको, परिवार के कामों में, घर के कार्यों में, विभिन्न चीज़ों में उलझाने वाली जितनी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से नष्ट कीजिए। यीशु के नाम से ऐसे दुष्ट आत्माओं को बांध देते हैं, जो एक एक प्रिय और उनके परिवार के एक एक बच्चे, परिवार के एक एक सदस्य, माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, प्रत्येक पर जिस भी तरह का दुष्ट आत्मा, शैतान का बंधन कार्य करता है, अटैक होता है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। परमेश्वर के अद्भुत सुरक्षा इनके अंदर आइए। इस मुंह को खोलिए, आप परमेश्वर की सुरक्षा को अपने अंदर लीजिए, हाथों को फैलाइए, मुंह को खोलिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसने उपाय किया। ये गले कर पापों के लिए क्षमा मांगिए। कुछ भी अविश्वास का बात आपने बोला, दिन भर आप चिंता में रहे, दिन भर आप विश्वास करते रहे, कोई भी प्रॉब्लम आई, आप प्रार्थना नहीं कर पाए, आप परमेश्वर को हेल्प के लिए पुकार ना सके, आपने आज बाइबल नहीं पढ़ा, इसके लिए क्षमा मांगे प्रभु से। परम पिता परमेश्वर, बड़ी आशीष, बड़ी अनुग्रह देने वाले, बड़ी करुणा करने वाले, दया करने वाले, क्षमा करने वाले, प्रेम के महासागर परम पिता परमेश्वर, एक एक को क्षमा करने वाले, हमेशा करुणा करने वाले, एक एक को क्षमा कर आशीष दे, करुणा उड़ेल, समझ, बुद्धि, ताकत उड़ेल दिल, और एक एक दिल और दिमाग में प्रवेश करे, और हर प्रकार की बीमारी, रोग और परेशानियों से, हर प्रकार के झंझट से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। पारिवारिक जितने लोग पारिवारिक झंझट में फंसे, हस्बैंड वाइफ के झंझट, रिश्ते, रिलेशनशिप का झंझट है, यीशु नासी के नाम से हर प्रकार के जितने रिलेशनशिप में गड़बड़ियाँ हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। शैतान, दुष्ट आत्माएं जो योजना बनाती हैं अलग करने वाली, जितनी भी शक्ति पति पत्नी के बीच में मतभेद लाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, अलग करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, विभिन्न प्रकार के मतभेद में और शक और संदेह में डालने वाली जितनी अशुद्ध आत्माएं, यीशु के नाम से नष्ट हो। शक की हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा इनको छोड़ दे,
सेम सेक्स मैरिज के दुष्ट आत्मा, होमोसेक्सुअल की दुष्ट आत्मा छोड़ दे। हर एक शैतान अंधकार की शक्ति नष्ट हो। नशे की दुष्ट आत्मा इनको छोड़ दे, नशे की दुष्ट आत्मा इनको छोड़ दे, नशे की दुष्ट आत्मा इनको छोड़ दे। परमपिता परमेश्वर की सामत इनके अंदर आने पाए, परमेश्वर की सामत इनके अंदर आने पाए। हालेलुया जीसस, हालेलुया रबा रबा शिखेले खंदरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर की सामत इनके अंदर आने पाए, परमेश्वर की सामत इनके अंदर आने पाए, परमेश्वर की सामत इनके अंदर आने पाए। परमेश्वर की सामत को आप अपने अंदर लीजिए। हालेलुया जीसस, तेरी महिमा इनके अंदर आने पाती, सामत इनके अंदर आने पाए। यस लॉर्ड, मुंह को खोलिए, सामत को लीजिए। बोलिए प्रभु मैं तेरी सामत को लेता हूँ, जो कुछ भी चाहिए प्रभु तेरी सामत को लेता हूँ मेरे परमेश्वर। आत्मिक सामत को लेता हूँ, आर्थिक सामत को मैं लेता हूँ प्रभु। आपकी शांति को मैं अपने अंदर लेता हूँ। यस लॉर्ड, आपकी शांति को अपने अंदर लेता हूँ, आपकी महिमा को अपने अंदर लेता हूँ। हालेलुया। शकलक 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 शकलक। प्रभु तेरी शामत को मैं अपने अंदर लेता हूँ। बोलिए प्रभु को, प्रभु तेरी शामत को मैं लेता हूँ। हर दुर्बलता, जितने भी लकवे की दुष्ट आत्माएं हैं, हार्ट ब्लॉकेज के दुष्ट आत्माएं, यीशु के नाम से दूर हो। शुगर प्रेशर की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जा। हर एक चिंताएं, जितने भी ऑफिस में आपके प्रॉब्लम है, यीशु नासी के सामती नाम से ऑफिस में जितने भी अधिकारियों के द्वारा से प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपके पेमेंट इशू करने में जितने भी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपके प्रमोशन को रोकने वाली जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं जो अधिकारियों के द्वारा से कार्य करती हैं, प्रभु यीशु के सामती नाम से दूर हो जाए। यस, प्रभु यीशु के सामती नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर की अद्भुत शांति और सामत आपके परिवार में इस वक्त आए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। तेरे नाम की स्तुति करते हैं। प्रकार की जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इनके डायरीज में लिखे हुए जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जितनी भी आशाएं इनकी ज़िंदगी में, सारी आशाएं पूरी हो। तो आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इनकी आशाओं को पूरा कर, यीशु के नाम से आशाएं इनकी पूरी हो, आनंद इनका पूरा हो जाए। तूने कहा है, तूने खुद ही कहा है, मेरी इच्छा ये है मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यस प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना 16:24 में, मांगो तो पाओगे, मांगो तो अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं अब तक जितना मांगना चाहिए तुमने नहीं मांगा, जितना मांगना चाहिए तुमने नहीं मांगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो आँख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, ऐसी सारी बातों को ही तैयार करके रखी है। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातों को जब परमेश्वर आपसे बातें करते हैं, महान पिता वो बताते हैं। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। जो भी आपको चाहिए आप मांगिए ताकि आपका आनंद पूरा हो जाए। जिसने कहा, प्रभु खुद कहते हैं अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो, आनंद पूरा होने के लिए परमेश्वर ने कहा मांगो। हालेलुया। आनंद पूरा होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप मांगिए। यदि आपको लगता है कि मेरा आनंद पूरा नहीं हुआ, मेरे आनंद में कमी है, तो मांगिए, परमेश्वर से मांगिए इस वक्त। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16:24 में प्रभु ने कहा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर से मांगिए यीशु मसीह के नाम से, आप जो कुछ भी चाहिए हर चीज़ मांगिए, हर चीज़ मांगिए। बहुत सारे विषय में आप सोचते होंगे कि इसके विषय में क्या मांगो, हर चीज़ मांगना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं पा सकते हो। हर चीज़ मुझ पर मांगो, मुझसे मांगो, हर बात के लिए मुझ पर भरोसा करो और इससे परमेश्वर आनंदित होते हैं। हर चीज़ मांगिए। यस गॉड, इनके इस समय जितने भी चीज़ें उनको मांग रहे भाई बहन, उनके जीवन में ग्रांट करते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जिस तरह से हन्ना दुख और तकलीफ में भर करके प्रार्थना कर रही थी, पहला सामुएल 1 हम लोग देखते हैं। पहला सामुएल 1 दुख और पीड़ा में भर कर वो प्रार्थना कर रही थी। पहला सामुएल 1 हम लोग देखते हैं। तब एली याजक जो वहाँ पर था, उसने कहा कि तो नशे में नशा की हुई है। उसने कहा मैंने नशा नहीं किया, मैं तो दुख में भर कर अपने हृदय की बातों को उंडेला है। उसने कहा जब वो आराधनालय में जाती है, वो चढ़ाई जाकर मैंने बोला, उसने कहा आप देखेंगे यहाँ पहला सामुएल 1
हम लोग देखते हैं कि सीलों में जब वो जाती है, वो बांझती और उसकी जो सौत थी उसे चढ़ाया करती थी हर बात में। बहुत सारे लोग उसका मजाक करते थे, लेकिन वो हर साल क्या करती थी, अपने पति के साथ परमेश्वर का दर्शन और परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए अपने पति के साथ वो जाया करती थी। लेकिन उसकी जो सौत थी पनीना, उसके बहुत सारे संतान थे, लेकिन वो कभी चढ़ावा चढ़ाने नहीं जाती थी, अपने पति के साथ नहीं जाती थी। लेकिन ये बहुत ही दुखी रहती थी और आशा से परमेश्वर के पास जाती थी। तो इसलिए मेरे प्रिय, अगर आज आप कोई प्रॉब्लम में हैं तो अच्छा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको परमेश्वर के निकट आने के लिए बल देता है और प्रॉब्लम आपके लिए रास्ता बन जाता है परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर के भवन में आने के लिए, परमेश्वर का भवन अपने घर में बनाने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारा शरीर ही मेरा मंदिर है, और मंदिर यूं ही नहीं बनता, हम बनाते हैं उसे। यदि हम चर्च आराधनालय बना दे और उसे हम साफ सफाई न करें, एवरीडे मेंटेन न करें, तो आराधनालय नहीं कहलाएगा। उसी तरह हम परमेश्वर के निकट आकर, परमेश्वर की ओर ध्यान लगा के, उसके वचनों को सुनकर, उसकी आराधना करके, उसको बलिदान चढ़ा के अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बना कर रखते हैं, जिसमें प्रभु ने कहा जहाँ के भी लोग मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे मैं वहाँ होऊंगा, जैसा प्रभु ने कहा है। तो वो दुखी होकर अपने पति के साथ जाया करती थी, और वो जो प्रार्थना कर रही थी, तब 12 पद में देखते हैं, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। क्या करती? मन की बातें खोल कर कही। कभी कभी जब आप मन की बातें खोल कर कहेंगे, जिस तरह से इसके होंठ हिलते थे, तो लोग नशा आपने नशा किया है समझेंगे, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते। उसी तरह पेंतिकोस्ट के दिन में हम लोग देखते प्रेरित 2 अध्याय में, जब लोग नई नई भाषाओं में पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें नई नई भाषाओं में परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों का वर्णन करने का मौका दिया, सामर्थ दिया, तो लोग सोचने लगे कि लोग नई मदिरा के नशे में हैं। प्रेरित 2 अध्याय आप पढ़ लेंगे तो वहाँ मिलेगा, ये लोग नई मदिरा के नशे में। यद्यपि उनको सुनाई दे रहा था कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा वो लोग कर रहे थे, पवित्र आत्मा से भरकर सब लोगों को अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के कार्यों का वर्णन सुनाई दे रहा था। तो जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, और जो लोग परमेश्वर को महिमा नहीं करते या नहीं समझ पाते, या लोग कंफ्यूज भी कर सकते, तो उससे नहीं हमें डरना है। हमें खुलकर परमेश्वर से बातें करना है। हमेशा हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे। कई बार जिस तरह से दाऊद के विषय हम लोग जानते हैं कि दाऊद ने जब परमेश्वर के वाचा के संदूक को जब वो लेकर आया अपने नगर में, तो वो पूरा कपड़ा उतारे हुए, ऊपर का कपड़ा, वो अपनी प्रजा की स्त्रियों के सामने, प्रजा के सामने वो नाचता देखता, परमेश्वर की आराधना करता हुआ परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर आया, और उसकी पत्नी ने उसे तुच्छ जाना और उसकी निंदा की कि ये पागलों के जैसा नाच रहा है साधारण प्रजा के सामने। लेकिन दाऊद ने कहा, मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए और भी अधिक मूर्ख बनाऊंगा कि लोग मुझे मूर्ख कहें, लोग मुझे पागल कहें। इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। लेकिन मीकल जो उसकी रानी थी, उसने तुच्छ जाना। जब वो परमेश्वर की महिमा कर रही थी, उस समय उसने तुच्छ जाना उसे, दाऊद को। इस वजह से उसे बांझ कर दिया परमेश्वर ने, उसे बांझ बना दिया। इसलिए आज आपको चिंता नहीं करना मेरे प्रियो कि आज आपको कोई कुछ कहता है। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो कई तरीके से लोग कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसको सोचना आपका काम नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने का काम है। मनुष्य क्या बोलते हैं उसको सोचने का काम परमेश्वर का है।
और परमेश्वर सारी बातों को देखता है, उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, और धर्मी और दुष्ट दोनों को परमेश्वर देखता रहता है। परमेश्वर धर्मी दुष्ट दोनों को देखता रहता है और कहता है जहाँ कहीं भी जाओ उन्हें आशीष देना, यदि योग्य होंगे तो उन्हें मिल जाएगी, यदि अयोग्य होंगे तो वापस आ जाएगी। उसी तरह परमेश्वर देखता है कि कौन परमेश्वर की आशीष पाने के योग्य है, किसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो आज कभी कभी हम लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर कई बार परमेश्वर की महिमा करने, प्रार्थना करने, हाथ उठाने, तालियां बजाने, परमेश्वर की प्रशंसा करने जैसा परमेश्वर चाहता हम रुक जाते हैं। परमेश्वर ने पतरस से भी कहा, जब प्रभु ने उससे कहा कि मुझे यरूशलेम पे जाना ज़रूरी है कि मैं वहाँ मार डाला जाऊँ, तो मैं जाऊँगा वहाँ और लोग मुझे फरीसी के लोगों के द्वारा मार डाला जाऊँगा। पतरस ने उसे झिड़का और कहा कि प्रभु ऐसा तेरे साथ कभी भी नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने कहा, हे पतरस, प्रभु ने कहा जो भविष्यवाणियाँ मेरे लिए की गई हैं कि मैं यरूशलेम में उस पर चढ़ाया जाऊँ, फरीसी सदूकियों के द्वारा से पकड़वाया जाऊँ, क्या ये वचन पूरा नहीं होना चाहिए? तो उसने कहा कि तू परमेश्वर की बात से अधिक मनुष्य की बात में मन लगाता है, शैतान। उसने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। पतरस को कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों से अधिक मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। तो मेरे प्रियो, यदि आज हम भी परमेश्वर की बात से अधिक मनुष्य की बातों को दिन रात सोचते रहते हैं, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, तो आप भी शैतान के जैसा दिखाई देने लग जाते हो परमेश्वर के सामने। यद्यपि परमेश्वर ने पतरस से कहा था, पतरस तू पत्थर है और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा था पत्थर है और पत्थर से पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन फिर भी जब उसे परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आई और उसने संसारिक तरीके से तो सही ही बोला था, हर किसी के लिए हम बोलते हैं तुझे कभी दुख ना मिले, यही हम लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जब तुम प्रभु के निकट आते हो, परमेश्वर के भवन में रोके जाते हो, तो तुम सताए भी जाओगे, दुख भी तुम्हें होगा, लोग आनंद करेंगे परंतु तुम शोक करोगे, लिखा है। परंतु धीरज धरना, तेरा आनंद, तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा, मैं बदल दूंगा, प्रभु ने कहा है। लिखा है धीरज से तुम्हें फल लाना है, धीरज से फल लाते। चौथे प्रकार की भूमि के विषय लिखा है, वो धीरज से फल लाता है और 100 गुना फल लाता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में यदि प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु के पीछे बने रहना है, प्रभु के साथ सामने बने रहना है, तो धीरज की ज़रूरत है। लोग आपकी निंदा भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस आ सकते हैं, आपके अगेंस्ट सिचुएशन आ सकते हैं, परिस्थिति आ सकते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर को ताकेंगे कि मुझे महिमा देने की बात प्रभु ने बोली है, तो इस सारे परेशानी परिस्थितियों की बातें भी बोलिए, लेकिन अंत में सारी बातें को परमेश्वर मेरे पक्ष में, मेरी भलाई के लिए बदल देता है। हालेलुया। तो धीरज से उसकी बात जोड़ना है। और जब कभी भी आप परमेश्वर की बातों पे मन लगाना छोड़कर, जब भी आप संसार की बातों पे मन लगाते, मैं या आप कोई भी जिसने हमसे कहा रात दिन मेरे वचन ही पर ध्यान दिया रहना, ना तो वचन से बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, ये परमेश्वर का आदेश है हमारे लिए। लेकिन दिनचर्या में जब कोई प्रॉब्लम में हम फंसते हैं या किसी समस्या पड़ते हैं, और ऐसे समय यदि हम किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, उसी को दिन रात सोच के अपने आप को घायल कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, दर्द आ रहा है, आपको निराशा आ रही, परेशानी आ रहा है, भयभीत हो रहे हो, तो सोचना नहीं है, आपको उस जगह मलहम लगाना है। कैसे? प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन को बोल बोल के प्रभु की स्तुति करना है कि परमेश्वर आपके लिए जीवन में क्या कर सकता है। हाँ, ये बात जरूरी है कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, घर से निकाले जाएंगे, तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के लोग होंगे, ये सारी चीज़ें प्रभु ने कही है, वो आपके जीवन में हो सकता है। और लेकिन ये हमेशा वो सिचुएशन नहीं रहेगी। ये सिर्फ एक, जिस तरह से परीक्षा कोई कुछ दिन ही परीक्षा चलती है, उसके बाद परीक्षा खत्म हो जाता है, रिजल्ट आता है, लोग नई आशीष को प्राप्त करते हैं, प्रमोशन को प्राप्त करते हैं, रिवार्ड को प्राप्त करते हैं। वैसे ही परीक्षा हमेशा नहीं होती, लेकिन वो एक थोड़े समय के लिए होती है। तो जब कभी भी आप परमेश्वर का वचन, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना छोड़कर अपनी बातों में खो जाते हैं, अपनी सोचों में हम नकारात्मक सोचों के द्वारा निराश या परेशान होते रहते हैं,
तो हम भी शैतान की जैसा ही दिखाई देने लगेंगे, अब नॉर्मल जैसा दिखाई देने लगेंगे, आधा आदमी आधा जानवर के जैसा हमारा चेहरा दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम चाहे यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। वचन ही पर ध्यान लगाने के लिए बोला, और क्यों? वचन ही में सामर्थ है, वचन में जीवन है। हालेलुया, वचन ही में जीवन है, वचन ही में जीवन है। कुछ 1-2 दिन पहले की बात है, किसी वजह से मैंने वचन स्टडी करने का पूरा टाइम मुझे नहीं मिल पाया था, और तब मैं गाड़ी में जब जा रही थी तो मैंने ऑडियो बाइबल में सुन रही थी, ऑडियो बाइबल में सुन रही थी। ऐसा लग रहा था उससे रेज निकल कर मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ताकत मिल रहा था, बहुत आनंद मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वचन से मेरे अंदर रोशनी अंदर जा रही है, प्रभु के सामने जा रही है, और मेरे शरीर को बहुत अच्छा फील हो रहा था। बस वचन की आशीष को मैं महसूस कर रही थी, बड़ा आनंद मुझे मिल रहा था, बड़ी सामत मिल रही थी। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जब आप सोचेंगे, परमेश्वर का वचन जब आप बोलेंगे, परमेश्वर का वचन जब आप सुनेंगे, उस वचन से शामत निकल कर आपको हीलिंग देगी। वो वचन आप जब सुनेंगे वो आपके लिए काम करती है, वो आपके लिए दौड़ता है अतिवेग से, जैसा भजन संहिता 147 में लिखा है 15, 14, 15, 16 पदों से कि अतिवेग से परमेश्वर अपने वचन का प्रचार करता है, अतिवेग से सारी पृथ्वी पर दौड़ता है। क्यों? अपने जो लोग उसके योग्य उनके लिए, जो लोग उस वचन पर भरोसा करते, विश्वास करते, उनके लिए परमेश्वर अपना शामत को प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का वचन है, जीवन का वचन है। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि हन्ना जो है परेशानी में थी, और इस वजह से परेशानी उनको क्या मदद किया, हर साल दर साल अपने पति के साथ परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, भेंट को लेकर जाने के लिए, और वहाँ पर जाके प्रार्थना करने के लिए उसने क्या किया, उसका मन तैयार हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कमियां क्यों है, मेरे जीवन में घटियाँ क्यों है, यदि भरपूरी होता और भी अच्छा होता, और बहुत अच्छा होता, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखें हैं कि कभी आप भरपेट जब खाना खा लेते हो, मैंने भी इस चीज़ को फील किया है, जब हम भरपेट खाना खा लेते हैं तो हम सोने का मन करता है, और ना तो प्रार्थना करने का मन करेगा। जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो ना प्रार्थना करने का मन करेगा, ना बाइबल स्टडी करने का मन करेगा, और ना कुछ प्रभु की महिमा करने का मन करेगा। क्या करने का मन करता है? बस सो जाने का मन करता है। शरीर इस लायक नहीं होता कि आप काम कर पाओ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। इस तरह से होता है मेरे प्रियो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जब हमारे ज़िंदगी में कोई चीज़ होता है, धन संपत्ति या कोई भी चीज़, और हमको पता नहीं अपने आप को कंट्रोल करना नहीं है, आता है, संयम नहीं आता है, हमारे अंदर संयम नहीं है, धीरज नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो वो चीज़ हमें बिगाड़ सकता है। परमेश्वर की महिमा करने से ये शरीर ही हमें रोकता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में हर चीज़ को जानता है कि आप कितने लेवल में हैं, आप क्या करेंगे, कितना आपको कितना रुपया देने से, या कितना आपके जीवन में कितना चीज़ें वस्तुएं आ जाने से आप क्या करोगे। परमेश्वर भली रीति से हमको जानता है, और इसलिए परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम खो जाएं या नष्ट हो जाएं। इसलिए परमेश्वर खुद ही हमें सरकमसाइज करता है, खुद ही हमें हमारे जीवन में हमसे वो प्यार करते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करते हैं? बोलिए, प्यार करते हैं, परम बहुत प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर जिस तरह से बच्चे को, एक छोटे बच्चे को अगर वो रुपया मांगता है तो उतना नहीं दे देते कि वो जितना मांग रहा है अंदाजी, अगर बहुत ज़्यादा मांग रहा है तो हम उसको यूँ ही नहीं देते। हमारे पास रहता है तो भी हम उसको लिमिटेशन में देते हैं, जितना उसको उसके लिए सही है उतना सोचकर उसका पेरेंट्स उसको पैसा देता है। यदि बहुत अधिक दे दे तो उस हमेशा शंका रहता है कि कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, तो इसलिए उसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक भर देते हैं, और उसे हम बोलते हैं कि घर का खाना भी खाना चाहिए, बाहर का खाना ही क्यों नहीं खाना। तो हम देखते हैं कि उसी तरह से परमेश्वर भी हमारा भला परमेश्वर है। जब वो जानता, हमारी कैपेसिटी को जानता है, हमारी नॉलेज को जानता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग को जानता है कि हम कैसे हैं, इसलिए वो सोच समझकर हमें देता है हर चीज़ों को, ताकि हम बिगड़ ना जाए, ताकि हम परमेश्वर से अलग ना हो जाए, ताकि हम
दुनिया में खाते पीते नष्ट ना हो जाए, राम पुत्र के समान नष्ट हो जाए, शैतान के हाथों में न चले जाए, केयरलेसली चलना ना शुरू कर दे और कोई गाड़ी आके हमें रौंद ना दे, जिस तरह से केयरलेसली अगर हम गाड़ी भी चला रहे हैं, जितना ज़्यादा आप गाड़ियों को यूज़ करते हैं, किसी चीज़ में आप सवार हो, उतना ज़्यादा हमें केयरफुल रहना होता है। बाएं दाएं हर तरफ नज़रें बना के रखना पड़ता है, पीछे भी नज़रें बना के रखनी पड़ती है, ध्यान लगा के रखनी पड़ती है, सावधान रहनी पड़ती है कि हम गाड़ी में चले हैं तो कहीं से एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई आके मुझे ना टक्कर दे दे, ना हम खुद किसी को टक्कर दें। अगर कोई आपको टक्कर दे तो उसमें भी आपकी हानि है, यदि आप किसी को टक्कर दे तो आपकी भी उसमें भी आपकी हानि है, हर तरीके से हानि है। तो हमें बचाना है कि हम किसी से ना टकराएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बच के चलना है कि ना तो हम किसी को टक्कर मारे, ना हमको कोई छुए, ना टच करे, इसलिए हमें बच के चलना है, शैतान से बच के चलना, दुष्ट आत्माओं से बच के चलना। इसलिए प्रभु ने हमें चौकसी करने के लिए बोला है। हम देखते हैं कि हन्ना के जीवन में प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम उसको मदद किया परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि जो सिचुएशन में आप गुजर रहे हो वो सिचुएशन परमेश्वर विशेष परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य से आपके जीवन में आने दिया है, ताकि आप परमेश्वर के भवन में रहना सीख जाए, परमेश्वर से बातें करना सीख जाए, परमेश्वर को अपना उद्गार अपने हृदय की बातें प्रकट करना सीखे और परमेश्वर के भवन में रहने का आदी हो जाए, और ये आपको स्वर्गराज तक पहुँचाए और निश्चय परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। इसीलिए राजा कहता है कि मुझे ना तो अधिक धनवान कर, ना गरीब कर, ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर को श्राप देने लग जाऊँ या फिर बुरा करने लग जाऊँ, या फिर मैं इतना धनवान ना हो जाऊँ कि परमेश्वर कौन है ये कहने लग जाऊँ। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जाने कि परमेश्वर ही सब कुछ देता है, नम्र बने, दीन बने। इसलिए कहता है कि प्रभु कहते हैं कि महिमा से पहले नम्रता आती है, अविनाश से पहले घमंड आता है। घमंड क्या है? परमेश्वर के निकट नहीं आना, परमेश्वर को नहीं ढूंढना, परमेश्वर की महिमा नहीं करना, यही घमंड। और इसके द्वारा से मनुष्य हमेशा के लिए जीवन से चूक जाता है, जिंदगी हाथ से धो बैठता है, अनंत जीवन से चूक हो जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो विभिन्न सिचुएशन के लिए, और यही सिचुएशन आज आपको विश्वास का जीवन जीने के लिए सिखा रहा है, विश्वास का जीवन जीने के लिए सिखा रहा है, नम्रता का जीवन जीने के लिए सिखा रहा है, परमेश्वर की खोज करने के लिए सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप मेहनत कर पा रहे हो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर आपके संग है, और निश्चय प्रभु ने कहा कि मांगो, यदि आपको कुछ ज़रूरत है तो प्रभु से मांगना है आपको। प्रभु ने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका आनंद पूरा हो तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको मांगना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका आनंद पूरा हो तो उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा। और प्रभु ने हमारी और परमेश्वर के बीच की दूरी को दूर करने के लिए, बैर को दूर करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, और अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर नया मनुष्य को पैदा करता है। और इसलिए परमेश्वर एवरीडे अपने वचन हमारे जीवन में डालता है, जैसा इफिसी 2:15 में लिखा हुआ है। इफिसियंस चैप्टर 2:15-16 बताता है कि अपने में से प्रभु हमारे अंदर है, और वचन को जो हम एवरीडे लेते हैं उसके द्वारा से एक नया मनुष्य उत्पन्न होता है। परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में एवरीडे उत्पन्न होता रहता है। तो इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को एवरीडे अपने अंदर हमको लेते रहना, उसके द्वारा से परमेश्वर हमारे अंदर उत्पन्न होता है, परमेश्वर का जीवन उत्पन्न होता है, बैर खत्म होता है परमेश्वर का हमारे प्रति। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर परिस्थिति के लिए। इस वक्त हर परिस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए, वो आपके संग है। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु आपके संग है। हालेलुया। परमेश्वर ही था जो इस्राएलियों को लाल समुद्र के पास ले आया था, परमेश्वर ही था जो इस्राएलियों को सेईर के पहाड़ों में घुमा रहा था, परमेश्वर ही था जो इस्राएलियों को जंगल में ले आया था, परमेश्वर ही था जो इस्राएलियों को मिस्र देश में गुलाम बना दिया था। क्यों? उसका एक ही रीजन था, वचन सीखना था उनको। एक ही रीजन था, परमेश्वर की महिमा करनी सीखनी थी। जो कुछ मिल रहा है परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ही महान, इस बात को बोलना उन्हें सीखना था। परमेश्वर को ताक के बात कर करके परमेश्वर को सुन के चलना सीखना था। और पूरी ज़िंदगी भर परमेश्वर ने 40 साल तक उनको सिखाया।
और जो लोग नहीं सीखे वो लोग जंगलों में मर गए, यूं ही मर गए। तो आज हमारा काम है सीखना मेरे प्रियो। प्रभु हमें अनुग्रह करे और अनुग्रह करेगा कि प्रभु आपके संग हमेशा है और आप परमेश्वर आपकी हर ज़रूरतों को निश्चय पूरी करेगा। हमें युद्ध करना, प्रभु के साथ रहने के लिए एवरीडे मांगना है। प्रभु ने बोला तेरा आनंद, कोई भी चीज़ आपका है, आनंद पूरा नहीं हो रहा है तो प्रभु ने बोला मांगो ताकि तेरा आनंद पूरा हो जाए। और प्रभु ने इस चीज़ को दी है, तो निश्चय हमारे संग आइए प्रभु की महिमा करते हुए इस गीत को गाते मेरे और मेरे संग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझको कोई घट नहीं है, मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घट नहीं है। हर हालत में मुझको संभालता है, मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घट नहीं है। परेशानी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। परेशानी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा, जड़ से उखड़ के चली जा। ओ मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घट नहीं है।
जहाँ सूखी हड्डियाँ हैं मैं संदेश दूंगा, यहाँ पर से न खड़ी हो जा। सूखी हड्डियाँ मैं संदेश दूंगा, यहाँ पर से न खड़ी हो जा, यहाँ पर से न खड़ी हो जा। ओ मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमसे कहा मैं तुझे कभी भी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। वो सदैव हमारे संग है। जब आप घटी में गुजरते हैं, जब आप प्रॉब्लम में गुजरते हैं, हर समय प्रभु हमें टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने कितना सीखा है परमेश्वर के सामत में जीना, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना, कितना प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातें करना। तो हम परमेश्वर से बातें करते हुए हम लोग को चलना है। ऐसा होता है ना कि जब आप अकेले होते हो तो बहुत बोरिंग लगता है, रास्ता लंबा लगता है, लेकिन जब कोई एक दोस्त आपके साथ होता है जिसके साथ आप बातें करते चलते हो, जिस तरह से पति पत्नी कहीं जा रहे हो तो उन्हें कभी अकेला नहीं लगता, कितनी लंबी जर्नी भी बस आराम से कट जाती है। इसी तरह परमेश्वर ने कहा है मैं तेरा परमेश्वर, तेरा मित्र हूँ, मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। एवरी रिलेशन वी हैव विथ गॉड, परमेश्वर ने ये रिलेशन है मेरे लिए, ताकि आप कभी अकेलापन ना महसूस करो, कभी आपको ये ना लगे कि बोझ ना लगे, ज़िंदगी बोझ ना लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन बोझ उठाने का वादा किया है, आपको बोझ डालना है उसके ऊपर। जब भी बोझ आएगा, जब भी अकेलापन आएगा, प्रभु से बातें करना है। जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो ना हम माँ को ढूंढते हैं, ना बाप को ढूंढते हैं, ना भाई बहन को ढूंढते हैं, ना किसी और को ढूंढते हैं। बस आराम से ज़िंदगी चलता है। ऐसा नहीं लगता है हम उससे नहीं मिले, ये से नहीं मिले, ये सब चीज़ सोचने के लिए टाइम ही नहीं रहता। बस प्रभु में लाइफ कंप्लीट लाइफ होता है। बस आराम से जीवन चलता है कि आप ऐसा नहीं कि उदास हो गए, किसी से दूर हो गए, दूर हैं आप तो बहुत उदास हो, ऐसा नहीं रहता। प्रभु में इतना आनंद और कंप्लीटनेस होता है कि आपको वो उदासी वाली ज़िंदगी हमेशा नहीं रहेगी। थोड़े क्षण के लिए हो सकती है, लेकिन जैसे आप प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु के संपर्क में आप अपने आप को लेकर आते हो, प्रभु के रिश्ते में आप जब बातें करने लग जाते हैं, प्रभु की संगति में जब आप आते हो, तो कैसे दिन और कैसे रात गुजर जाता है आपको पता नहीं चलता है। आराम से हमारा जीवन को परमेश्वर आगे ले चलता है, आनंद से एवरीडे हम गुजारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। हर सिचुएशन के लिए धन्यवाद दीजिए। जिस तरह से हन्ना को सिचुएशन परमेश्वर के भवन में जीने और बातें करना उसे सिखा दिया था, और उसने सारी यीशु से बहुत ऐसे पाली थी, और ये जाना था कि परमेश्वर ही सब कुछ का दाता है, सब कुछ परमेश्वर से मिला है, और उसका वर्णन करने का भी उसे सामत मिला था। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देता है, लेकिन वो वर्णन नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, इस वजह से आशीष नहीं मिल पाती उन्हें। और आगे महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वक्त कि आप परमेश्वर से बात करना जानते हैं। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है। आप परमेश्वर के वचन के भूख को महसूस करते हैं, आप परमेश्वर को ढूंढते हैं। ये बहुत बड़ी आशीष है मेरे प्रिय। और हर चीज़ आप खुल के जुड़े मांगिए, वट एवर इज़ योर नीड्स। हर चीज़, आपको रुपये की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है, जिस भी तरह की ज़रूरत है, हर चीज़ आप प्रभु को बताइए खुलकर, चाहे कोई कुछ भी सोचे। आप खुलकर आप मांगिए और परमेश्वर उसको निश्चय पूरा करेगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है आपको आनंद देने के लिए। हालेलुया। महान पिता, इस समय जितने बातों को हमने वर्णन किया तेरे वचन में से, तेरा वचन आप ही एक को छुआ है, आपको आप ही इस वचन से एक को चंगाई मिली है। जितनी परेशानी है, जितना भी झंझट है इनके जीवन में, यीशु के नाम से सारे झंझट परेशानियाँ इनकी ज़िंदगी में आनंद और शांति और उन्नति और उद्धार को लेकर आ रही है, क्योंकि ये तेरे चुने गए हैं, और जो तेरे चुने और बुलाए गए उनके लिए कोई भी बात बुराई की नहीं होती, वरन हर चीज़ को तू भलाई में बदल देता है। उनके जीवन में हर चीज़ को तू उनके आनंद के लिए, उनके पक्ष में तू
पक्ष में तू इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर जब तू इनकी ओर है तो इनका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता, न शैतान, न मृत्यु, न मरे और न कोई भी चीज़। सब बातें इनके लाभ के लिए, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं हर सिचुएशन परिस्थिति के लिए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दीजिए प्रभु का हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन से आपको ज़रूरत, और विश्वास करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए और आपको सिचुएशन से अति शीघ्रता से परमेश्वर निकाल लेगा। हालेलुया। शिखालंदरियना, टच एवरीवन्स माइंड लॉर्ड, टच एवरीवन्स हार्ट एंड बॉडी एंड सोल, और हील देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से इनका दिल चंगा हो जाए, इनका दिमाग चंगा हो जाए, इनका हार्ट चंगे हो जाए, इनके ब्लड चंगे हो जाए, इनके माइंड चंगे हो जाए, पूरा वजूद चंगा हो जाए, इनका धन संपत्ति में आशीष और बरकत आए, विश्वास में बढ़े, शांति से बढ़ जाए, आराम से बढ़ जाए, सिर का दर्द, हरे बेचैनी, बेकुलता, जितने लोगों को डर लगता है, किसी भी तरीके से आप डर जाते हो, आपको लगता है कि यहाँ कोई है, आप अपने पापों को मान लीजिए। जितनों को लगता है कि यहाँ कोई है, अभी कोई था, आपको ऐसा लगता है, कभी भी आप बिस्तर पर सोए रहते हो किसी भी समय, तो आप सही से बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए, अपने पापों को क्षमा मांगिए, झूठ बोलना, विभिन्न तरह की चीज़ों को बोलना छोड़ दीजिए और प्रभु के लहू से अपने आप को धो लीजिए और ये चीज़ सारा चला जाएगा यीशु के नाम से। जिसको भी इस तरह का डर भय महसूस होता है, किसी का एहसास महसूस होता है दुष्ट आत्मा अंधकार की ताकतों का, यीशु के नाम से निकल जाए, इनकी ज़िंदगी से पाप बुराई अंधकार की बातें खत्म हो, नया मन नया हृदय आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ जिसको भी पेट में दर्द है, नाभि में दर्द है, यीशु के नाम से पेट का दर्द दूर हो जाए, प्रभु का गुस्सा मत इनके अंदर आने पाए, प्रभु की अद्भुत महिमा इनके अंदर आने पाए, प्रभु की अद्भुत ताकत इनके अंदर आने पाए। हालेलुया। ये चीज़ है तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की स्तुति करते, आराधना करते, यीशु के नाम से एक लकवे की दुष्ट आत्मा दूर हो जाए और पाप इनके क्षमा कर देते हैं प्रभु, इनका मुंह खोले, शामत ताकत है, जितने लोग कमजोरी में है, दुर्बलता में, जिनको विशिष्ट हुआ है, यीशु के नाम से कैंसर की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, यीशु के नाम से इनके शरीर के नस नस को छोड़कर अतः कुछ भी चली जा, परमेश्वर के अद्भुत सामत को, परमेश्वर के अद्भुत ताकत को इनके जीवन में हम उड़ेल देते हैं। धन्यवाद देते, वचन की समझ सामत में बढ़े और सही रीति से बातचीत करें, कोई भी नेगेटिव बातें, किसी तरह का क्रोध भरा बात, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टॉन्टिंग करना, दोष लगाना, इन सारी चीज़ों के द्वारा जो दुष्ट आत्मा इनकी ज़िंदगी में प्रवेश करती, ऐसे सारी बातें दूर हो जाए, किसी पर दोष लगाना, हर तरह की बातें दूर हो जाए, आपस में सही रीति से सोचे, सही रीति से बात करें और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति इनके साथ बना रहे, इनके बिजनेस में, इनके नौकरी में, हर चीज़ में तेरी आशीष और संतान की आशीष प्रदान कर, आपकी महिमा बहने पाए, शामत बहने पाए लॉर्ड, यीशु के नाम से इनके रुपयों पर बड़ी आशीष दे, बरकत दे, आपका ताकत बहने पाए, शामत बहने पाए, उन्नति आने पाए, हर ऊंचे स्थान पर आप इन्हें ले जाएंगे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक रिश्ते में जितनी प्रकार की प्रॉब्लम लाने दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु आपकी बड़ी शांति के लिए धन्यवाद, आपने दया किया कि हम तेरे चरणों में आ सके, आपने दया किया कि हम प्रार्थना में शामिल हो सके, आपने दया किया कि वचन सुन सके, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद हो जिस समय मेरे साथ रह कर तेरे वचन सुने हैं, प्रार्थनाएं की हैं, इन्हें एक पर बड़ी आशीष आने पाए, एक को छू ले प्रभु, जो विभिन्न जगहों से हमारे साथ जुड़ कर तेरे वचन की महिमा करते, तेरी सेवा करते, तेरा आराधना करते, इनको छू ले, बड़ी आशीष से बस, शांति से बदे, शाम से बदे, जिनको भी आंखों में खुजलियाँ हैं, परेशानियां हैं, यीशु नासी के नाम से हर प्रकार की खुजली, हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाए। प्रभु आपकी शांति आए इनके खानदान में, इनके घराने में, इनके माता पिता जो इनसे दूर हैं, जिनको चिंता करते कि मेरी मम्मी कैसे, मेरे पिताजी कैसे, मेरे परिवार के लोग कैसे हैं, जो अपने प्रियों से दूर हैं और वो चिंतित हैं, यीशु नासी के नाम से ऐसे सारे चिंता परेशानी जाती रहे, एक एक प्रियों को तो संभालेगा, एक एक जो अपने माता पिता से अलग है, एक एक अपने पति से पत्नी से अलग है, यीशु के नाम से शांति उनके जन्म आने पाए, आराम आने पाए, ये माता पिता की सुरक्षा होने पाए, भाई बहनों की सुरक्षा होने पाएगी, हर दुष्ट से तू बचाएगा और प्रत्येक में तेरा प्रेम, शांति और सामत आने पाएगी। यस गॉड, आपके अद्भुत शांति इनके लिए उड़ेल देते हैं, इनके बच्चों में, इनके परिवार में, इनके खानदान में। यस गॉड, इस समय हम पूरे इंडिया को तेरे सामत यहाँ सौंपते, तेरी आत्मा आए, सामत आए, शैतान का छल बल प्रपंच जो अपने आप को ईश्वर बनाकर लोगों की सेवा कराता है, ऐसे शैतान के छल बल प्रपंच की आत्मा इंडिया के लोगों से, के मन से, मस्तिष्क से दूर हो जाए। यीशु के नाम से आप प्रार्थना कीजिए,
उद्धार पाए। इंडिया यीशु के नाम से उद्धार की आत्मा उंडेल देते हैं। परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति परमेश्वर को जानने पहचानने की आत्मा को उंडेल देते हैं। शैतान के भ्रम को लोग जानेंगे पहचानेंगे कि ये शैतान का छल है, जिसे जो अपने आप को ईश्वर बना बैठा है और नरक की ओर ले जा रहा है। शैतान के छल से एक एक लोग आज़ाद हो जाए। परमेश्वर आपके ऐसी अनुग्रह उतरने पाए इंडिया पर। परमेश्वर आपके ऐसे अनुग्रह उतरने पाए इंडिया में। जितना भी शैतान का काम है, अंधकार का काम है, जो लोगों की आत्मिक आंखों को कानों को बंद कर रखा है कि उद्धार की ज्योति ना चमके और शैतान अपना वर्शिप करा रहा है। ऐसे जितने भी शैतानी बंधन है, जिस भी तरीके के हमारे प्रिय भाई बहन हमारे देशवासी जितने भी लोग शैतानी बंधन में बंधा, उनका दिल और दिमाग हृदय आत्मा शरीर नष्ट नष्ट यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए। यीशु नाम में वो शक्ति है, सामर्थ है जो एक ही क्षण में सबको आज़ाद कर सकता है। प्रभु यीशु के सामर्थ नाम से सामर्थ को डेल देते हैं लॉर्ड। उद्धार की ज्योति चमकने पाए, उनको मन नया हृदय होने पाए और उद्धार को पाए, जिंदगी को पाए, शांति को पाए। शैतान का काम इन दिनों में हमारे इंडिया में जिस भी तरह का छल बल प्रपंच और विभिन्न तरीके से कार्य करने के लिए ताकत पा रहा है, ऐसे शैतान के कार्य नष्ट हो जाए, दुष्टात्माओं के कार्य नष्ट हो जाए। जिस भी तरह से शैतान जब फीड हो रहा है इन दिनों में, यीशु नासी के नाम से शैतान के ऐसे सारे फीडिंग खत्म हो जाए। शैतान की आराधना, शैतान की हर प्रकार की दुष्टा अंधकार की ताकतें नष्ट हो जाए। हर एक विरोध की शक्तियाँ यीशु नासी के नाम से नष्ट हो। लोग जागृत होने पाए, प्रार्थना करने पाए, जागृत होने पाए, क्योंकि अंतिम दिनों का चिन्ह है कि लोग सताए जाएंगे, लोग तुमसे नफरत करेंगे, लोग तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें कैद खाने में डालेंगे, लोग तुम्हें मार डालेंगे और कहेंगे कि हमने परमेश्वर की सेवा की। ऐसे जितने भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, एक एक लोग को तो संभाल रहा है। एक एक लोग तेरी आशीष को डेल देते प्रभु। तेरी आंखें एक एक मनुष्य को देखती है, विशेषकर अपने भक्तों पर तेरी दया दृष्टि बनी रहती है और हर बात में तू महिमा जीवन शांति देता है और बहुत अनुग्रह देता है प्रभु, बहुत अनुग्रह देता है, बहुत शाम देता है। जितने लोग परेशानियों में, विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न टेम्पटेशन में, विभिन्न तरीके से शैतान के दाव से कुचले जा रहे हैं, पिता परमेश्वर तो उनको कोई कभी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उनको बचाने वाला, उनको जिंदा करने वाला परमेश्वर तू ही है। हर बात में तो उनको प्रकट करेगा। शैतान के सारे छल बल प्रपंच नष्ट हो, वो लज्जित होगा और उसकी सारी योजनाएं इतनी हमेशा के लिए तूने खत्म किया है। तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे लोग उद्धार को पाए, जिंदगी को पाए। जो शैतान छल बल और प्रपंच में और गलत बातों में फंसे हुए ऐसे लोग आज़ादी को पा जाए और हमारे इंडिया से लड़ाई झगड़ा, शराब, क्रोध, अंधकार की बातें, भ्रष्टाचार की बातें दूर हो जाए। परमेश्वर की शुद्ध और पवित्र आत्मा उनके अंदर आए, जो प्रेम करता है, जो क्षमा करता है, सच्चाई में चलता है, सच्चाई से सब कुछ को सबकी सेवा करता है। ऐसे सारे शैतान अंधकार की दुष्शक्ति नष्ट हो, जो परमेश्वर के कार्यों को बिगाड़ती हैं और लोगों को परेशान करती है, लोगों को के जीवन में बीमारी लेकर आती है, परेशानी लेकर आती है, लड़ाई देश के नाम पे, राज्य के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, से जितने शैतान विभिन्न चीज़ों को इस्तेमाल करा हुआ है, यीशु नासी के नाम से नष्ट। लोगों की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और तेरी मीराश को लोग प्राप्त कर सकें, आशीष को लोग प्राप्त कर सके, शैतानी कार्य नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से सकल का शकल का धन्यवाद परमेश्वर। तो प्रार्थना सुनने वाला, आशीष देने वाला है। एक तुझमें जागृत रहे, एक तुझमें बने रहें और धीरे से तेरी बात जो है, क्योंकि तू कहता है जो अंत तक धीरे धरे रहे उसी का उद्धार होगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरी शांति बनी रहे, शामत बनी रहे। हमारे देश के अधिकारियों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों, हर एक मंत्रियों को छूले शैतान का जिस भी तरह का बंधन है, और यीशु के नाम से खत्म हो। लोग आज़ाद होने पाए, शांति आने पाए हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग जीवन को पा सकें। आपकी महिमा करते, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु की महिमा में नाम में आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपनी मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको अपने खानदान समेत स्वर्ग राज में निश्चय पहुँचाएगा, क्योंकि आपका बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसे ही करेगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू एवरीवन, नाम ब नाम सबको ही, जितने लोग दिख रहे हैं, जितने लोग नहीं दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर निश्चय आपको आशीष दिए। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, गुड नाइट, सी यू टुमारो।